जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। यही स्थिति हो गई आज हिंदुस्तान की, पूरे देश की। दिल्ली से लेकर पटना तक चारों तरफ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही है, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है पिछले 1 महीना से। देखिए, यहाँ पर भी वही स्थिति है। जब यहाँ भारत देश चल रहा है तब मोदी जी मेलोडी बांट रहे हैं और कह रहे हैं सब चंगा सी। लेकिन ये पूछिए कि किसके लिए चंगे की डेफिनेशन है। यहाँ पर न मजदूरों के लिए ये देश है, न छात्रों युवाओं के लिए देश है, न महिलाओं के लिए ये देश है। लगातार देश को बर्बाद करने वाली मोदी सरकार, इनको लगता है कि ये चंद लाठियों से, पुलिस फौज से हमें डरा देंगे, तो ये इनकी बेवकूफी है। इनको नहीं पता है देश का इतिहास क्या रहा है, दुनिया का इतिहास क्या रहा है। जब हर जगह ऐसे आंदोलन खड़े हुए हैं तो ऐसे सारे नीरो, ऐसे सारे तानाशाह, इनकी सत्ता खत्म की गई है। तो ये आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है, लग रहा है कि सरकार सुन लेगी। देखिए, सरकार सुन लेगी या नहीं सुनेगी, इतना पता है कि सरकार डर चुकी है। जिस तरह से दिल्ली में छात्रों पे लाठी बरसाया जा रहा है, बंदूकें तानी जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। जिस देश की आबादी सबसे ज्यादा युवाओं से बनती है और इसका रट मारते मारते मोदी सरकार थकती नहीं है, जो विश्व गुरु बनाने की बात करती है। ये कौन सा देश है जहाँ पे उनके छात्रों युवाओं को सुनने के लिए सरकार कुछ भी नहीं कर रही है? तो जाहिर है इसके खिलाफ हर आबादी, हर देश के हर स्टेट से हर उस व्यक्ति को आज खड़ा होने की जरूरत है। और दिल्ली में जो हुआ उसके लिए अगर आज हम नहीं खड़े हुए ना, तो मुंह दबा करके चुपचाप हम लोग भी इस तानाशाही सरकार की गुलामी करते रहेंगे और कुछ नहीं बदलेगा। चलिए, और कुछ लोगों से हम बात करेंगे। बस यहाँ पर जो पटना के सड़कों पे जो आप दिल्ली में देख रहे हैं, एक झलक आप पटना में भी देखिए। पटना के सड़कों में उन्हीं छात्रों के लिए, नीट के छात्रों के लिए, जो 20-21 छात्र हैं जो आत्महत्या कर लिए, पेपर लीक के बाद आत्महत्या कर लिए, उनके लिए ये छात्र सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और सरकार को सुनने के लिए, सरकार से अपनी मांग को क्या बोल रहे हैं? सरकार से यह कहना चाहते हैं कि जो तुम लाठी चला रहे हो उसका जवाब तुमको दिया जाएगा। और दिल्ली पुलिस, जिसको पार्लियामेंट में बैठे हुए गुंडों पर कार्रवाई करना चाहिए, बलात्कारियों और जो मर्डरर है उस पर कार्रवाई करना चाहिए, अमित शाह पर कार्रवाई करनी चाहिए, जो कि तड़ी पार है, जिसने पत्रकारों की हत्या करवाई है। वो किस पर कर रहा है? जिसका पेपर लीक हुआ है, जो बेरोजगार है, जो देश का भविष्य है, ऐसे लोगों पर वो कार्रवाई कर रहा है। देश का एक वैज्ञानिक पिछले 22 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है, इसके बाद भी सरकार नहीं सुन रही है। तो ये तो तानाशाही दिखा रहा है, तानाशाही दिखा रही है कि किस तरह से चल रहा है। इस तानाशाही के खिलाफ हम हैं। और जहाँ भी जो भी नौजवान है, जो भी युवा है, उसकी एक जिम्मेदारी है कि वो जिम्मेदारी ले और जहाँ है वहीं से आंदोलन शुरू करे। 10, 5, 15, 20, 100, 50, 1000 जितनी संख्या में तैयार शुरू कर दे, क्योंकि आप लोगों के भविष्य को ये लोग बेचकर खा जाएंगे और एरोप्लेन में उड़कर अपने बच्चों को वहां पढ़ाएंगे। ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेने का कारण क्या हो सकता है सरकार को? क्योंकि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा तो नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा होगा। ये जो सिस्टम में जितने लोग हैं जो हमारे भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं, जिन्होंने बर्बाद किया है, आत्महत्या करवाई है, वो सबको नहीं छोड़ा जाएगा। ये पहला कड़ी है। और एक बात जानिए, ये पहला जन जी का बड़ा आंदोलन है, पहला जो 2000 बाद में पैदा हुए, उसका पहला आंदोलन है। और हम लोग का आंदोलन जो है वो नए तरीके से आ रहा है, नए तरीके से व्यवस्था को